हेलो मेरे छोले भटूरे, मैं अविनाश भैया आज सीए फाउंडेशन में एक और ज्ञान वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट। बहुत सारे बच्चों के लिए नाइटमेयर। बहुत सारे बच्चे एग्जाम से पहले इसको छोड़ के ही चले जाते हैं कि सर ये तो एग्जाम में हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है और प्रैक्टिकली इसको हम कैसे क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं विद एग्जांपल। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ज्ञान सीरीज के वीडियो सीए फाउंडेशन नवीन क्लासेस के चैनल पे आते चले जा रहे हैं। अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे रेफर कीजिए सो दैट आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। प्रो राटा अलॉटमेंट, ये प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट अराइज होता है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए थे पब्लिक को परचेज करने के लिए, ऑफर किए थे पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, उससे ज्यादा पब्लिक ने एप्लीकेशंस कर दिए। से फॉर एग्जांपल कंपनी चाहता था 1 लाख शेयर इशू करना, 1 लाख शेयर इशू करना टू दी पब्लिक। लोगों की जब एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई तो कंपनी ने देखा 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई है, यानी लोग खरीदना चाहते हैं कंपनी का शेयर 1,20,000, बट कंपनी उनको ऑफर कर सकती है, इशू कर सकती है, अलॉट कर सकती है ओनली 1 लाख शेयर्स, ओनली 1 लाख शेयर्स। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास दो ऑल्टरनेटिव्स है। जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी टू दी एप्लीकेंट्स, उनके पास दो ऑल्टरनेटिव है। पहला ऑल्टरनेटिव, जो एक्सेस एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है कंपनी उनको रिजेक्ट कर दे। उन लोगों को बोल दे कि सर आपका एप्लीकेशन बाद में आया है, आपसे पहले ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन हमको रिसीव हो चुका था, हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे और बैलेंस जो बचे हुए 1 लाख शेयर एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दे। तो कंपनी के पास 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, 20,000 को कंपनी रिजेक्ट कर देगी, उनको उनका पैसा वापस कर देगी एप्लीकेशन का और बैलेंस 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स अलॉट कर देगी। दूसरा, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को दुखी नहीं करना चाहती है, तो बोली यार सबने बहुत मन से एप्लीकेशन किया है कि हमको कंपनी का शेयर्स खरीदना है, तो एक काम करते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देते हैं शेयर्स का। लोगों ने 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन किया है बट हम उनको 1 लाख शेयर्स ही दे सकते हैं, तो क्यों हम किसी को मना करें, सबको थोड़े कम शेयर्स दे देते हैं बट सारे शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलने चाहिए। जब कंपनी ऐसा काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट या प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी चाहे तो दोनों को मिलाकर भी कर सकती है, कुछ शेयर्स का रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन और बैलेंस बचे हुए एप्लीकेंट्स को कंपनी ने प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दिया, दोनों मिलाकर भी कर सकती है। बट जनरली कंपनी के पास ये दो ऑप्शन है। नंबर 1, reject the excess applications, refund their application money and allot the shares to the balance applicants. दूसरा, proportionate allotment और pro rata allotment to the applicants। पहला वाला केस बिल्कुल सिंपल है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, जिनका आपने पैसा रिफंड कर दिया एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिनको आपने शेयर्स अलॉट कर दिया एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरा वाला प्रो राटा का केस हम लोगों को सीखना है किस तरीके से हम लोगों को हिसाब करना है, अकाउंटिंग करना है, एग्जीक्यूशन करना है, वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले लेते हैं एक छोटे एग्जांपल से कि प्रो राटा में हम पूरा हिसाब और अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने ऑफर किए लोगों को 1 लाख शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। शेयर्स 10 रुपए वाले हैं, यानी फेस वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी उसको इश्यू कर रही है 12 रुपए पर। 10 का शेयर 12 पे इश्यू कर रही है, मतलब 2 रुपए का कंपनी प्रीमियम ले रही है, 2 रुपए का प्रीमियम ले रही है। 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 4 रुपए कॉल में, टोटल 12 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा। पहले 3 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 4 रुपया। पहला केस मैं बोल रहा हूं, कंपनी रिसीव्ड applications for 1,20,000 shares and made pro rata allotment to all applicants, और सारे applicants को proportionate allotment किया। उन्होंने 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन किया है, हम 1,20,000 शेयर अलॉट नहीं कर सकते बट हमने सबको मिला के 1 लाख शेयर अलॉट कर दिया है। सर
इसमें तो एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम? सर अगर उन्होंने 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन किया है तो उन्होंने जब एप्लीकेशन मनी का पेमेंट किया होगा तो कितना किया होगा? 1,20,000 शेयर के हिसाब से किया होगा। बिल्कुल, जब आप एप्लीकेशन करते हो तो जितने शेयर का आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसका आपको एप्लीकेशन मनी पेमेंट करना पड़ता है। सर 1,20,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया है, बट हम दे रहे हैं सिर्फ 1,00,000 शेयर। बस यही चीज तो हम लोगों को सीखना है। हम लोगों के पास जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, आप ध्यान से ये वर्किंग नोट हम करेंगे हर प्रोराटा के क्वेश्चन में। हम लोगों के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 1,20,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया, 3,60,000, 3,60,000। बट पता है हम इन लोगों को 1,20,000 शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे, हम इनको शेयर्स अलॉट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। हम इनको शेयर्स अलॉट करेंगे सिर्फ 1,00,000, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करेंगे सिर्फ 1,00,000। तो सर आपको 3,60,000 रुपया मिल गया, आप सिर्फ 1,00,000 शेयर्स अलॉट करोगे तो आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ पर शेयर? अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, हमें अमाउंट रिसीव हो गया 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, रुपीज 3.6, रुपीज 3.6 पर शेयर। अगर मुझे 3,60,000 रुपए मिले हैं और मैं 1,00,000 शेयर लोगों को दे रहा हूं, तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मुझे 3.6 पर शेयर मिला है, जबकि मिलना चाहिए था कितना? 3 रुपया। रूल बोलता है कि ये जो 3.6 आपको मिला है ना, आपको इसमें से कुछ रिफंड करने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्सेस पैसा आपको अभी एप्लीकेशन में मिला है, आप आगे के जो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा है उससे एडजस्ट कर लेना। आपको कोई पैसा रिफंड करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को मना नहीं कर रहे हो तो शेयर होल्डर भी बोलता है ठीक है, आप जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रख लीजिए, धीरे धीरे जब अलॉटमेंट और कॉल का पैसा आए उसमें आप ये एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जब ये 3.6 का हिसाब करेंगे हम बोलेंगे इसमें से 3 रुपया जो है वो एप्लीकेशन के अगेंस्ट है, जो एप्लीकेशन मनी आपको देना था उसका है, और जो 60 पैसा आपने एक्स्ट्रा दिया, ये एक्स्ट्रा पैसा जब हम अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे, हम उसके साथ एडजस्ट कर देंगे, हम उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। तो प्रो राटा अलॉटमेंट में सबसे मेन समझने का चीज यही है कि भैया लोगों ने एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स का किया है, एप्लीकेशन मनी ज्यादा पेमेंट किया है, बट हम उनको शेयर्स कम देने वाले हैं, यानी उनसे हम लोगों को कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिला हुआ है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट आगे के अलॉटमेंट एंड कॉल से एडजस्ट किया जाएगा, अलॉटमेंट एंड कॉल से एडजस्ट किया जाएगा। सर मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्सेस एप्लीकेशंस आ गया, जिसके कारण सर पता है क्या है, हम लोग पर शेयर अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हमको दिख रहा है कि हमको हर शेयर होल्डर से 15 रुपया करके मिल गया। अब 15 रुपया करके हमको मिल गया, जबकि हमारा शेयर इशू ही 12 रुपए पे हो रहा है। अगर इशू प्राइस से ज्यादा अमाउंट मिला, एक बार अलॉटमेंट और कॉल का सारा पैसा एडजस्ट हो गया, अगर उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट तो आपको रिफंड करना होगा, क्योंकि इशू प्राइस से ज्यादा आप शेयर होल्डर से 1 रुपया भी लेकर रख नहीं सकते हो। तो अगर एक्सेस मनी इतना आ गया कि वो पूरे इश्यू प्राइस को कवर कर गया, उससे भी ज्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा मनी हमको इमीडिएटली रिफंड करना पड़ता है, वो पैसा हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। पहले बताओ सारे बच्चों को ये कैलकुलेशन क्लियर है क्या? दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट। कुछ बच्चे क्लास 12 में टेबल बना के सीखते हैं और पूरा कैलकुलेशन लंबा चौड़ा करते हैं। मैं बोलता हूं एकदम बेसिक कैलकुलेशन समझने की कोशिश करो, इससे इजी कुछ नहीं है, और यही प्रोराटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो मैं जर्नल एंट्री कैसे पास करूंगा, अब मैं जर्नल सिखा रहा हूं, ये मैंने कैलकुलेशन सिखाया, अब जर्नल सीखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने शेयर्स पे हुआ? 1,20,000 शेयर्स पे, कितना करके? 3 रुपया करके, 360। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या हमको किसी को कोई पैसा रिफंड करना है? नहीं सर, कोई पैसा किसी को रिफंड नहीं करना है। आपको जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है वो आगे अलॉटमेंट के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले एप्लीकेशन का काम खत्म करता हूं। हमने कितना शेयर अलॉट किया? 1,00,000 शेयर, तो 1,00,000 इंटू 3 लाख। ये जो एप्लीकेशन का 3 रुपया है ना, वो हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही हम शेयर अलॉट करेंगे, हम एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो 1,00,000 शेयर पे जो 3 रुपया एप्लीकेशन का रिसीव हुआ है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। एंड जो एक्स्ट्रा पैसा बचा,
वो पैसा हम लोग आगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। 1 लाख शेयर पे 60 पैसा करके हमने निकाला था, अलॉटमेंट के अगेंस्ट 60 पैसा एडजस्ट होगा, तो 1 लाख शेयर पे 60 पैसा करके 60,000 का जो अमाउंट है वो एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट अलॉटमेंट, एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट अलॉटमेंट। सर अब अलॉटमेंट का एंट्री कैसे होगा? अलॉटमेंट का एंट्री होगा, पहले आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितना रुपया था? अलॉटमेंट में 5 रुपया, 1 लाख पूरा पूरा ड्यू पूरा होगा इनटू 5 लाख, जिसमें 3 रुपया है कैपिटल का 3 लाख और 2 रुपया है प्रीमियम का 2 लाख, तो पूरा 5 रुपया हम ड्यू करेंगे। बट जब हम उनसे 5 रुपया ड्यू करेंगे ना, वो बोलेंगे देखो भैया 60 पैसे आपको पहले से दिए हुए हैं, तो 5 में 60 पैसा अगर पहले से दिया हुआ है तो अब हम आपको 4.4 देंगे। तो जब पैसा रिसीव होगा ना शेयर होल्डर से, तो पैसा पूरा 5 रुपया रिसीव नहीं होगा, उस 5 रुपए में 60 पैसा, उस 5 रुपए में 60 पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, तो बचा 4.4 और वो 4.4 आपको अब रिसीव होगा, विच इज 4,40,000, विच इज 4,40,000। अलॉटमेंट में टोटल मुझे 5 लाख रुपया लेना था, 60,000 पहले मिल चुका था, 60,000, अब 4,40,000 मिल जाएगा, अलॉटमेंट का पूरा हिसाब खत्म। तो जो भी एडवांस पैसा आपको मिला है प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में, वो एडवांस पैसा फ्यूचर अलॉटमेंट एंड कॉल्स के साथ एडजस्ट होगा। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कॉल, जितना अमाउंट आपको फ्यूचर कॉल्स के साथ एडजस्ट करना है, जब वो कॉल का पैसा ड्यू करोगे, पूरा ड्यू करना, मंगवाना पूरा 5 रुपया है, बट शेयर होल्डर बोलेगा 5 में से 60 पैसा पहले से दिया हुआ है, 4.4 अब हम आपको दे देंगे। सर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर का कॉल्सिन एरियर हो गया अलॉटमेंट में, तो अगर कॉल्सिन एरियर होगा तो कॉल्सिन एरियर भी 4.4 पे आएगा, क्योंकि वो भी तो बेचारा जब एप्लीकेशन में पैसा दिया था तो 60 पैसा ज्यादा दिया था, तो उसका पैसा अभी 4.4 ही बाकी है। तो अलॉटमेंट में अगर कोई कॉल्सिन एरियर होता है तो वो भी 4.4 पे होगा, वो 5 पर नहीं होगा। और आगे अगर फोरफीचर का अकाउंटिंग करते हो तो भी कॉल्सिन एरियर आप 4.4 के हिसाब से लोगे, 5 के हिसाब से नहीं लोगे। यानी आगे का जो भी अकाउंटिंग है वो अब इस 60 पैसा को ध्यान में रख के करोगे। सर कॉल का एंट्री कैसे होगा? अब अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट हो चुका है, इसके बाद जो भी है सब सेम चलेगा। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल 1 लाख इंटू 4। कोई पैसा उसका पहले से आया नहीं था, हमने 4 रुपया कॉल किया, शेयर होल्डर ने 4 रुपया पेमेंट कर दिया। मेन सिर्फ काम क्या है, जब तक वो एक्सेस पैसा एडजस्ट ना हो जाए, एक बार वो एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद एवरीथिंग विल रिमेन सेम जैसा आपने पहले सीखा है। तो प्रो राटा का अकाउंटिंग वाइज कोई चैलेंज नहीं है, जो एडवांस पैसा आया है वो इसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट में रख दो, बाद में जब तुम पैसा रिसीव करोगे तो उतना माइनस करके पैसा रिसीव कर लेना। क्लियर है? तो प्रो राटा के केस में हम लोग हमेशा पहले ये वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट क्या चीज की? एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। 1,20,000 शेयर पे 3 रुपया करके आया, 3,60,000, बट मैंने इशू किया 1 लाख शेयर, तो 3 रुपया 60 पैसा हर शेयर पे मिला, जिसमें 3 रुपया एप्लीकेशन का और 60 पैसा अलॉटमेंट का। अगर इतनी बात क्लियर है, मैं इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाऊंगा केस 2 में। ऊपर वाली सारी चीज सेम रहेगी, 1,20,000 का एप्लीकेशन आया, 1 लाख शेयर्स अलॉट करना है, 3 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, एवरीथिंग इज सेम, खाली मैं थोड़े से फिगर्स चेंज कर रहा हूं, आगे के फिगर्स। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 120, इट रिजेक्टेड एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर वाले एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, उनकी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट वगैरह था, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको बोला आपका एप्लीकेशन के अगेंस्ट हम कोई शेयर नहीं देंगे, आप अपना पैसा वापस ले जाइए। एंड मेड प्रो राटा अलॉटमेंट टू दी बैलेंस, और बाद बाकी लोगों के साथ प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, बाद बाकी लोगों के साथ प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। अब मैं यहां पे वर्किंग नोट अगर करूंगा, वर्किंग नोट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहले बताओ एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ? सर 1,20,000 शेयर्स पे 3 रुपया, 3,60,000। क्या इन सबके साथ प्रो राटा हुआ? नहीं सर, इसमें से 5,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी, लेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, या एप्लीकेशन रिजेक्टेड लिखता हूं, रिजेक्टेड
5,000 इंटू 3, 15,000 का एप्लीकेशन रिजेक्ट होके पैसा उनको चला जाएगा 345। ये 345 मेरे को मिला। इसके अगेंस्ट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इसके अगेंस्ट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हम कितना शेयर्स अलॉट करेंगे? 1 लाख शेयर्स। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, हर शेयर पे कितना पैसा मिला? 3,45,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 3,45,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख 3.45, जिसमें से 3 रुपया एप्लीकेशन का है एंड जो 45 पैसा एक्स्ट्रा मिला है वो 45 पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, वो 45 पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। तो अलॉटमेंट में हम जब मांगेंगे तो हम ड्यू 5 रुपया करेंगे, बट वो 5 रुपया नहीं देगा। 5 में 45 पैसा वो दे चुका है, बैलेंस 4.55, 5 माइनस 0.45, बैलेंस 4.55 वो मुझे पेमेंट कर देगा। तो अब अगर मैं जर्नल एंट्री करना चाहूं कैसे करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू 3, पैसा पूरा आया 360, पैसा पूरा आया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें से कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो उनको उनका पैसा वापस कर दो। एप्लीकेशन 360, कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, 5,000 शेयर की एप्लीकेशन, तो उनका 15,000 वापस कर दो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने 1 लाख शेयर्स लोगों को दे दिए, 1 लाख शेयर का 3 रुपया एप्लीकेशन का कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा, और जो बचा हुआ है वो एडजस्ट होगा अगेंस्ट अलॉटमेंट, वो एडजस्ट होगा अगेंस्ट अलॉटमेंट। 1 लाख इंटू 0.45, 45,000, 1 लाख इंटू 0.45, 45,000। आप हिसाब देखो, हिसाब मैच करेगा। जब मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगवाऊंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक लाख शेयर पे 5 रुपया मंगवाऊंगा, जिसमें 3 रुपया कैपिटल का है, 2 रुपया प्रीमियम का है। 3 रुपया कैपिटल, 2 रुपया प्रीमियम। बट पैसा जब मिलेगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पैसा पूरा 5 नहीं मिलेगा। 5 रुपए में 45 पैसा पहले से मिल चुका है, तो अब मिलेगा 1 लाख इंटू 4.55, 1 लाख इंटू 4.55, 4,55,000। तो अलॉटमेंट में 5 लाख मिलना था, 45 पहले मिल चुका है, तो 455 अभी रिसीव होगा, 455 अभी रिसीव होगा। अगर अभी कोई कॉल्स इन एरियर होता है, ध्यान रखिएगा, वो कॉल्स इन एरियर 4.55 से होगा, वो पूरे 5 रुपए से नहीं होगा। तो अगर कोई कॉल्स इन एरियर होता है, वो भी 4.55 से होगा। क्लियर है बात? बोल दीजिए, एक बार पॉज करके आप चेक कर लीजिए, आपको सारी बात क्लियर है क्या मेरी? एकदम सिंपल सिंपल बातें बात कर रहा हूं और जर्नल एंट्रीज आपके सामने रख रहा हूं। जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन में आया वो अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, और अलॉटमेंट का जब पैसा रिसीव होगा तो उतना पैसा कम रिसीव होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। लास्ट एग्जाम्पल, ये अच्छे से देखो। केस 3, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,30,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 130, अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। अब अलॉटमेंट कंपनी कैसे कर रही है देखिए। 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया, उनको बोल दिया वापस चले जाइए, नहीं मिलेगा कुछ भी आपको, आपका पैसा हम वापस कर देते हैं। 20,000 वाले शेयर के एप्लीकेशन वालों को 20,000 शेयर्स मिला, उन्होंने 20,000 शेयर का एप्लीकेशन किया और हमने उनको शेयर्स भी 20,000 दिया। सोच के बताओ, क्या यहां पर कोई प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है? कहां सर, 20,000 का एप्लीकेशन किया, 20,000 का पैसा दिया, हमने 20,000 शेयर दे दिया, तो कोई प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट नहीं है। तीसरा, 1 लाख शेयर पे 80,000 शेयर हमने अलॉट किया, 1 लाख शेयर का उन्होंने एप्लीकेशन किया है, हम उनको 80,000 शेयर दे रहे हैं, यहां पर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है।
सर आपने ये लिखा है 1:1, 4:5, ये क्या है सर? 1:1 मतलब 1 शेयर अलॉटेड फॉर एवरी 1 शेयर अप्लाइड। आपने 1 शेयर अप्लाई किया, हम आपको 1 शेयर अलॉट कर देंगे। तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा मनी, कोई प्रोराटा नहीं है। 4:5 का मतलब 4 शेयर्स अलॉटेड फॉर 5 शेयर्स अप्लाइड। कैसे आया? 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। 80,000 शेयर्स हम अलॉट करेंगे कितने शेयर्स के एप्लीकेशन के अगेंस्ट? 1 लाख। तो जब 20,000 से काटोगे तो ये होगा 4, ये होगा 5। तो हम 4 शेयर अलॉट कर रहे हैं हर 5 शेयर्स अप्लाइड के, हर 5 शेयर्स अप्लाइड के। तो पैसा वो 5 शेयर का दिया है एप्लीकेशन पे, बट हम सिर्फ उसको 4 शेयर का देंगे। तो कुछ एक्सेस मनी है जो हमको फ्यूचर में अलॉटमेंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां पर जब हम प्रो राटा अलॉटमेंट की बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। तो यहां 3 कैटेगरी बन गई। पहले कैटेगरी 10,000 अप्लाई किया, सारा रिफंड हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी 20,000 अप्लाई किया, 20,000 उनको शेयर मिल जाएगा, नो प्रो राटा। तीसरा कैटेगरी 1 लाख अप्लाई किया, हम 80,000 शेयर उनको देंगे। तो यहां प्रो राटा हो रहा है। हम जो प्रो राटा का कैलकुलेशन करेंगे, हम सिर्फ 1 लाख शेयर्स के ऊपर करेंगे। हमको बात बाकी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका तो पैसा रिफंड होगा या पूरा शेयर जाएगा। तो अगर मुझे प्रो राटा का कैलकुलेशन करना है, वर्किंग नोट, कैटेगरी सी के बारे में बात करूंगा। कैटेगरी सी, सिर्फ कैटेगरी सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मेरे को कैटेगरी सी का बताना। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1 लाख इंटू 3 lakhs। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना? 80,000। So amount received per share, amount received per share 3 lakh divided by 80,000, 3 lakh divided by 80,000, 3.75, जिसमें 3 रुपया एप्लीकेशन का, 0.75 अलॉटमेंट का। 3 रुपया एप्लीकेशन का, 0.75 अलॉटमेंट का। प्रो राटा जो होगा बस उसी कैटेगरी में होगा। ऊपर वाले 2 में, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में कोई प्रो राटा नहीं है। बोलो, प्रो राटा का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? 1 लाख शेयर्स पे 3 लाख रुपया मिला, बट हम शेयर सिर्फ 80,000 दे रहे हैं। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 80, 3.75 पर शेयर रिसीव हुआ एक्चुअल में। 3 रुपया एप्लीकेशन का, 0.75 अलॉटमेंट का। जर्नल एंट्री अगर मैं करना चाहूं, बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल पूरे का होगा 130 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं इस बार, 390 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये 390 एक एक करके, टू बैंक। 10,000 शेयर्स का पैसा रिफंड होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर हम अलॉट करेंगे, तो 1 लाख इंटू 3 लाख कैपिटल में चला जाएगा। एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 80,000 शेयर जो है, 80,000, उस पर 75 पैसा मेरे को एक्स्ट्रा मिला हुआ है। 20,000 पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, 20,000 पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। 80,000 शेयर पे 75 करके एक्स्ट्रा मिला हुआ है 60,000। 80,000 शेयर पे 75 पैसा करके एक्स्ट्रा मिला हुआ है 60,000। अलॉटमेंट का अकाउंटिंग कैसे होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 5। अब हमेशा अकाउंटिंग अलॉटेड, 1,30,000 सिर्फ फर्स्ट एंट्री के लिए काम का, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद जितना आपने शेयर इश्यू किया उस पर अकाउंटिंग होगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1 लाख पे 5 रुपया लेना है, 5 लाख, जिसमें 3 लाख कैपिटल है, 2 लाख प्रीमियम है। पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनना मेरी बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो 20,000 शेयर्स वाले होल्डर है ना, 20,000 शेयर कैटेगरी बी वाले, वो पूरा 5 रुपया देंगे, वो पूरा 5 रुपया देंगे। बोलो क्यों? सर उन्होंने पहले कोई एडवांस दे नहीं रखा था, तो अगर 5 रुपया ड्यू है तो उनको पूरा 5 रुपया देना पड़ेगा। बट जो 80,000 शेयर्स है ना, उन्होंने 75 पैसा एडवांस दे रखा है। 5 रुपए में 75 पैसा एडवांस दे रखा है, तो बचा 4.25।
बचा 4.25। तो 80,000 इंटू 4.25 प्लस 20,000 इंटू 5, 4,40,000। 4,40,000। सोचो 5 लाख लेना था, 60,000 पहले से मिला हुआ है, तो 440 अभी रिसीव होगा। तो 20,000 शेयर पे कोई एडवांस नहीं आया था, तो वो अभी पूरा 5 रुपया देंगे, और 80,000 शेयर पे 75 पैसा एडवांस था, तो वो अब कितना देंगे? 4.25। 4.25। सर मान लो कॉल्सिन एरियर होता, अगर कॉल्सिन एरियर वो 20,000 वाले में से होता तो 5 रुपया का कॉल्सिन एरियर, अगर कॉल्सिन एरियर उस 80,000 वाले में से होता तो 4.25 का कॉल्सिन एरियर। अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उससे जितना पैसा मिलना चाहिए था वही कॉल्सिन एरियर में जाएगा। तो अगर 20,000 वाली कैटेगरी से कोई कॉल्सिन एरियर करता तो 5 रुपया पे कॉल्सिन एरियर आता, अगर 80,000 वाले की कैटेगरी से कोई कॉल्सिन एरियर करता तो 4.25 का कॉल्सिन एरियर आता। बोलिए, आपको बात क्लियर है क्या एवरीवन? आपको बात क्लियर है क्या? ये प्रोराटा अलॉटमेंट का ज्ञान है। इसके बाद फोरफीचर वगैरह कुछ भी आ जाए, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा। प्रोराटा का हम लोग एडजस्टमेंट इस तरीके से करते हैं। तो एक वर्किंग नोट बना के एक्सेस मनी कैलकुलेट करेंगे और हम अकाउंटिंग उसकी कर लेंगे। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको फाउंडेशन लेवल पे ऐसा लगता है आपसे नहीं हो रहा है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वी विल हेल्प। और फीडबैक जरूर दें आपको ये वीडियो कैसा लगा, सो दैट हम अपने आगे के वीडियोस में चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।